आफताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और इस वहशी वारदात के बाद श्रद्धा के दुखियारे वालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि आफताब के वालिदैन को भी इस ताल्लुक से खबर थी और श्रद्धा के दिमाग में आफताब ने हमारे ख़ानदान के लिए जहर भर दिया था और यही वजह है कि आफताब ने श्रद्धा से अलहदगी इख्तियार करने के बाद भी श्रद्धा को जो है वो तन्हा कर दिया था और उसके बाद जो है उसका कत्ल किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि नाला सोपारा पुलिस स्टेशन ने मेरी बेटी की गुमशुदगी से मुताल्लिक कोई तलाश नहीं की, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। उन्होंने पुलिस पर, सरकार पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से 18 साल के बाद लड़की और लड़के बालिग हो जाते हैं तो बालिग होने की सूरत में वो अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद होते हैं, तो ऐसी सूरत में जो है लड़के और लड़कियां गलत कदम उठाती है। श्रद्धा जो है वो अपनी मर्जी से आफताब के साथ रह रही थी, इस बात का भी तस्करा किया, जबकि उन्होंने ये वाज़ेह किया कि ये मसला जो है लव जिहाद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों अपने मर्जी से ही रह रहे थे और इसकी इतला भी मुझे थी और गुज़िश्ता 3 वर्षों से वो श्रद्धा के साथ रह रहा था, जबकि उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस तरह के दरिंदे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। गमगीन वालिद ने कहा है कि जो मेरे बेटी के साथ हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो, इसलिए सरकार को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट में हम बताएंगे कि श्रद्धा के वालिद ने क्या कहा और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर आपने कहा था अभी 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज्यादा तकलीफ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होनी चाहिए। मेरा मतलब था इसके ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले तो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस वक्त, तो उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा।